हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गल्प शॉट। आई एम योर होस्ट नमीश। काफ़ी टाइम से सर्च कर रहा था एक नए ब्रांड के लिए, तो फाइनली मुझे मिल गया है। नया ब्रांड है हमारे पास, किब्बा। जी हाँ दोस्तों, किब्बा एक बॉटल बियर की जो कि नई मार्केट में लॉन्च हुई है। नई इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे तो लास्ट वीक ही मिली है। जी हाँ दोस्तों, तो ये ब्रांड है किब्बा, आता है पंजाब से। यहाँ पे डिटेल बताता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है इन्होंने। ब्रूड एंड बॉटल बाय टाइट ब्रेवेजेस प्राइवेट लिमिटेड। नेम्स सीम्स टू बी वेरी फनी। पीने से पहले ही आप आदमी को टाइट कर रहे हैं। और लाइसेंसी है इनके एडी ब्राउनसन ब्रूरीज प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी को मैंने कनेक्ट करने की कोशिश करी, बट सॉरी टू से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कंपनी के एंड से कि मैं चाह रहा था अपने व्यूअर को बिल्कुल सटीक और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूं। ना इन्होंने सोशल मीडिया हैंडल्स पे रिस्पॉन्स करा, ना ही मेरी मेल्स का जवाब दिया। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है वो मैं आपको कोशिश करूँगा सही देने की। तो पर्पस यही होता है कंपनी से कनेक्ट करने का कि एक कंफर्म और कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मेरे व्यूअर्स के पास मिले, ताकि कुछ भी गलत ना बोला जाए। बट सॉरी टू से कंपनी के एंड से ज़ीरो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स कंपनी के एंड से आया नहीं। मैं कोशिश करूँगा अपने एंड से जितनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इस प्रोडक्ट के बारे में दे सकूँ। अब आते हैं इसके एबीवी कंटेंट के ऊपर। एबीवी कंटेंट इन्होंने लिखा है इसका, हाँ ये रहा। एबीवी कंटेंट लिखते हैं 6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है। लिखते हैं सुपीरियर स्ट्रॉन्ग बियर। और इसमें एक नई चीज़ मुझे देखने को मिल रही है जो कि मोस्टली इम्पोर्टेड बॉटल्स में होती है। इंडियन बॉटल्स में ये चीज़ नहीं लिखी जाती, ये कैंस में लिखी जाती है। यहाँ पे मेंशन करते हैं प्लीज़ रिसाइकिल। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने लिखा हुआ है प्लीज़ रिसाइकिल। दिस इज़ अ न्यू टेक्स्ट फॉर द डोमेस्टिक बॉटल्स, जो कि देखने को मिला है, जनरली किसी बॉटल पे देखने को नहीं मिलता। बॉटल की अगर मैं आगे बात करूँ तो इन्होंने यहाँ पे लाइन का एम्बॉसिंग कर रखी है बॉटल के ऊपर। अगर मुझे ध्यान आ रहा है तो ये वही ब्रूरी है जो रॉक बर्ज, शायद रॉक बर्ज जो बनाती है, उसी ब्रांड का ये प्रोडक्ट है। आई एम नॉट श्योर, मुझे ध्यान है मैंने काफ़ी तकरीबन 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो शायद ये उन्हीं का प्रोडक्ट है। बट एनीवेज, अब आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट की जो बॉटल आप देख लीजिए, ये बॉटल जो है, ये बॉटल देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। ब्लैक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बहुत इंप्रेसिव दे रखा है। तो दोस्तों, ये सारी बातें होगी तो दाएं बाएं की। अब आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर और देखते हैं कैसे हैं इसके टेस्ट बड्स और कितनी खरी उतरती है इस प्राइस पॉइंट के ऊपर। तो ग्लास मैंने पोर कर लिया दोस्तों। अब बात करते हैं कलर की। कलर इसका गोल्डन डार्क से हल्का सा आप कह सकते हो लाइट है। कार्बोनेशन सीम्स टू बी वेरी हाई। बहुत ज़्यादा बबल्स कंटिन्यूसली निकले जा रहे हैं बेस से। हेड की अगर मैं बात करूं तो फ्रॉथ जो है इसका बहुत स्मूथ लग रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब मैंने कैप खोला था, एक पंच ऑफ एल्कोहल ने, जी हाँ, एक पंच जो था, एक जो एरोमा आता है कैप खोलने के बाद, हाँ लगता है कि किसी ने स्ट्रॉन्ग बियर खोली है, वो बिल्कुल आप फील कर सकते हैं। तो अब मैं इसको करूँगा टेस्ट और आपको बताऊँगा पैलेट पे इसके कैसे हैं टेस्ट बड्स। सो चीयर्स। बहुत ही कड़वी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कड़वी है। द बिटरनेस इज सो हाई जस्ट बिकॉज की परसेंटेज ऑफ एबीवी अल्कोहल जो है वो इन्होंने 6% दे रखा है। तो बहुत ज़्यादा कड़वी है। एक सिप और करता हूँ और कोशिश करता हूँ समझने की कि शायद एम्प्टी पैलेट पे ही लग रहा था ज़्यादा कड़वी है, या शायद एक्चुअली टेस्ट बड कुछ और भी है इसके। एक्चुअली में दोस्तों बहुत ज़्यादा कड़वी बियर है। हो सकता है स्ट्रॉन्ग है इसलिए ज़्यादा कड़वी है। क्रिस्पीनेस की बात करूं तो एक्चुअल में क्रिस्पीनेस इतनी नहीं आ रही जितना इसका जो जिस हिसाब से बबल्स इसके
हो रहे हैं, नीचे से निकल रहे हैं, तो मुझे लगा बहुत ज़्यादा क्रिस्प होगी, तो क्रिस्पनेस नहीं है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कड़वी बियर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डार्क बॉटल क्यों है। डार्क बॉटल इसलिए रखी जाती है क्योंकि हीट में अगर ये लागर बियर रखी जाएगी तो कुछ महीने बाद इसमें बैक्टीरिया पनपने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ टाइम बाद इसमें बैक्टीरिया पनपने लग जाता है, इसलिए सनलाइट से बोला जाता है कि सनलाइट से बियर की बॉटल्स को दूर रखना चाहिए। और ये एक बोनस टिप आप समझ लीजिए कि सनलाइट से आप अगर या हीट से आप अपनी बियर कहीं ऐसी जगह रखते हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो उसमें बैक्टीरिया पनप जाता है, तो इसलिए उसको बॉटल को आपका कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कीजिए। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ब्रूरीज डार्क कलर की बॉटल इसलिए इस्तेमाल करती हैं कि उनकी बियर लॉन्ग लास्टिंग रहे। एज की अगर मैं बात करूं तो डोमेस्टिक बियर को सिर्फ अलाउड है 6 मंथ्स। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 6 महीने अलाउड हैं डोमेस्टिक बियर को। आज अगर ये 1 जनवरी है तो अब से ठीक 6 महीने बाद ये बियर एक्सपायर हो जाएगी, पीने लायक नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, 6 महीने बाद बियर पीने लायक नहीं रहेगी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी इंपोर्टेड की बात नहीं कर रहा। तो डोंट मिक्स कि इंपोर्टेड और डोमेस्टिक सिर्फ 6 महीने की शेल्फ लाइफ होती है। इंपोर्टेड जो बियर होती है उनकी 3-3, 4-4 साल तक की भी शेल्फ लाइफ होती है, डिपेंड करता है इंग्रेडिएंट्स क्या डाली हुई है। सेकेंडली, जो डोमेस्टिक बियर है उसकी लाइफ सिर्फ 6 मंथ्स है इंडिया के अंदर। जी हाँ, इर्रेस्पेक्टिव हो वो लागर हो, वीट हो या एल हो, कोई भी बियर हो, उसकी लाइफ जो सिर्फ है वो 6 मंथ्स है इंडिया के अंदर। फिर कभी बताऊंगा कि रीज़न क्या है 6 महीने का, क्योंकि अभी इस पर इंफॉर्मेशन अगर देनी शुरू करी तो ये प्रोडक्ट कहीं लॉस्ट हो जाएगा और हम ऑफ द टॉपिक चले जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से वापस आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। 150 रुपये के अंदर जो बहुत स्ट्रॉन्ग बियर पीना पसंद करते हैं, 650 ml की बॉटल 1+1 की कोई स्कीम नहीं है, पेटी पे कोई पेटी नहीं है, मैंने 150 रुपये दिए और सिंगल बॉटल मुझे मिली है। तो 150 रुपये की जो स्ट्रॉन्ग बियर लवर हैं उनके लिए बहुत उम्दा प्रोडक्ट है। जो स्मूथ और रिफ्रेशिंग बियर मांगते हैं पीने के लिए, उनके लिए बिग नो है दोस्तों, उनके लिए बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है ये बियर, बिकॉज ये आपको पीते ही सेकेंड मिनट में आपको एक हिट और एक पंच देगी, तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो अपने दारूबाज दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। This was your host Namish signing off for now. See you very soon in next video. Till then, do take care of yourself and your family. Bye bye.